नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। दिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व समाजसेवी धनपति महतो ने रिम्स 2 निर्माण को लेकर कहा कि यह परियोजना हर हाल में पूरी होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। महतो ने स्पष्ट किया कि अब यह विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेता इस परियोजना को लेकर जनता के बीच जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। आते हैं और मेरे माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहते हैं। आज रिम्स 2 के जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं, आए दिन कोई किसान का जो खेती और जो ज़मीन है उसमें रिम्स 2 का जहाँ तक की बात है सारे लोग विरोध कर रहे हैं। सभी दल के नेता, हम मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, तमाम दल के नेता, चाहे कोई भी पार्टी के रहे, कोई भी दल के रहे, जब झारखंड की जब विकास की जहाँ तक की बात का तमाम नेता लोग करते हैं, चाहे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, आजसू पार्टी हो, जेलकेम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग अपना जब जिस सरकार आते हैं तो सभी लोग अपना अपना चुनाव के समय में वादा करते हैं कि झारखंड में विकास हम करेंगे। लेकिन आज जहाँ तक की बात है, कुछ नेता लोग कहते हैं कि बंगाल किसका है, तेलंगाना किसका है, गुजरात किसका है, पश्चिम बंगाल किसका है, आंध्र प्रदेश किसका है। और ये लोग क्या कहते हैं, इस तमाम नेता जो हैं हमारे पार्टी के, चाहे आजसू पार्टी के हो, चाहे जेलकेम पार्टी के हो, ये लोग क्या कहते हैं पता है? कि कहते हैं कि हमारे यहाँ कोयला है, कोयला जा रहा है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में जगमगा रहा है, यहाँ अंधकार है। अरे भाई, आप जो विकास हो रहा है, आप फैक्ट्री नहीं बैठेगा तो कोयला तो बाहर जाएगा ऑटोमेटिक। जब फैक्ट्री बैठेगा तभी तो हमारे यहाँ के नौजवानों का रोजगार मिलेगा, यहाँ के नौजवानों का रोजगार मिलेगा। आज रिम्स 2 का जहाँ तक की बात है, वे हमारे लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा, लाखों बेरोजगारों का रोजगार मिल जाएगा। और रिम्स 2 बनना चाहिए, इसीलिए बनना चाहिए कि किसान का जहाँ तक की बात है तो उसको सही उसको सही मूल्य मिलना चाहिए, उसका उनका मुआवजा मिलना चाहिए और विस्थापन नीति लागू होना चाहिए, कहते हैं कुछ नेता लोग। तो ये जब चुनाव के समय आता है तो उस समय सारा मुद्दा उठाते हैं। अब रिम्स 2 जहाँ तक की बन रहा है उसको कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसान का ज़मीन गया है तो किसान क्या खेती सब दिन करेंगे? उनका परिवार को 5-5 आदमी का नौकरी दे दे, उससे ज़्यादा मूल्य उनको आ जाएगा। फोर्थ ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में उसको नौकरी दे। ये यहाँ के छिटभैया नेता जो हार जोतो, कौन जमीन बचाओ, ये लोग सिर्फ चांदा करने के लिए राजनीति करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसे झारखंड का, ऐसे लोगों का और यहाँ के जनता को भी समझना चाहिए कि हमारे आज देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जी, आज वो अपने बेटा को नेता बना रहे हैं, अपना बेटा को नेता बना रहे हैं और यहाँ के जनता हार जोतने जा रहे हैं। अरे भाई, आपका बेटा, आपका जमीन अगर जा रहा है, सरकार को अगर जमीन अगर चला जा रहा है तो आप ये मांग करो ना कि मेरे 5 परिवार है तो 5 परिवार का नौकरी हो और हमको जमीन का जो जितना है उसका मूल्य हो। क्या आपका बेटा अगर IAA BA MA पढ़ के वो क्या खेती करेगा? रिम्स 2 अगर लगेगा, बनेगा तो यहाँ सभी लोगों का रोजगार मिलेगा, हम लोग का स्वास्थ्य के लिए यहाँ अच्छा होगा। आज हम लोग यहाँ के बड़े बड़े नेता जैसे होगा, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे जेलकेम पार्टी के जयराम महतो हो, चाहे आपका ये चंपाई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे किसी भी दल के नेता रहे, ये लोग तो बाहर में भी इलाज करा सकता है, विदेश में भी इलाज कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के गरीब नेता, हमारे गरीब किसान, यहाँ के मजदूर भाई कहाँ इलाज कराने जाएगा? ये हमको बता दे। आज रिम्स 2 अगर बनेगा तो हमारे रांची राजधानी के अगल बगल, चाहे पूरे झारखंड के लिए, एक पहले भी बन रहा था उसको ले गया एम्स, अब देवघर ले गया। या रांची के लोग देवघर जाएंगे इलाज कराने? आज रिम्स 2 अगर बनेगा तो हमारे 5 प्रधान क्षेत्र हो, चाहे पूरे झारखंड का हो, हमारे भलाई होगा।
रिम्स 2 बनना चाहिए, किसी भी हालत में बनना चाहिए। और ये जो विरोध कर रहे हैं लोग उसको कानूनी कार्रवाई के तर्ज पर जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नेताजी